सिद्दीक़न, ये सच बोलता रहता है, ये सच बोलता रहता है, किसी की परवाह नहीं करता। किसी की, साहब नाराज होते हैं तो नाराज हो, अब्बा जी नाराज होते हैं तो नाराज हो, अम्मा जी नाराज होती है तो नाराज हो। हमने अम्मा जी को भी रब की रज़ा में राज़ी करना है, अब्बा जी को भी रब की रज़ा में राज़ी करना है, मालिक को भी रब की रज़ा में राज़ी करना है, ज़माने वालों को भी रब की रज़ा में राज़ी करना है। हमने ज़माने वालों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने आमिना के लाल के खुदा का कलमा पढ़ा है। इसलिए वो सच बोलता रहता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन सच का दामन नहीं छोड़ता, सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है। मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वक्त आ जाता है वो सच को नहीं छोड़ता, फिर रब की रहमत उसका सहारा इतना बनती है कि रब ताला उसे सिद्दीक़ों में लिख देता है, वो सिद्दीक़ हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्ना रजुल ला यस्दुक़ु, बेशक जो मर्द ज़रूर सच बोलता है और सच छोड़ता नहीं, सच बोलता रहता है। हत्ता युक्ताबा, इंतहा क्या है आपको पता? हत्ता किसके लिए आया? उन हत्ता, क्या खता नहीं, हत्ता हरफ जा नहीं आपकी समझ में आता, और आपको हरूफ अत्फ भी याद नहीं है जिसमें हत्ता, हरूफ जारा में भी हत्ता, और यह हत्ता इंतहा के लिए। इंतहा, यही इंतहा बता रही है, सच बोलता रहता है, एंड क्या होता है? अल्लाह से उसे सिद्दीक लिख देता है। क्या लिख देता है? कि ये सच्चा है। ये कौन है? हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीकन, हत्ता के बाद अन मुकद्दर और युक्तबा अलामत नसब फता जो इसके आखिर में आई है, जो इसके और आखिरी नबी के गुलाम की समझ में आई है। हत्ता युक्तबा, हत्ता, हत्ता के बाद अन मुकद्दर है, हत्ता अन युक्तबा, और ये फेले मजहूल है, फेले मजहूल है। इंदा ज़र्फ़े मफ़ूले फ़ी है और मुज़ाफ़ है, इज़ाफ़त है अल्लाह इसमें जलालत की तरफ, इसलिए इसमें जलालत मजरूर है। और हम मानने पे क्या हैं? बाद मजबूर हैं, बाद हम तो मसरूर हैं, हम तो लेकिन बाद मजबूर हैं। इंदल्लाही सिद्दीक़न, ये मफ़ऊल है। ये क्या है? यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक वो सिद्दीक लिख दिया जाता है। क्या? अब दूसरा सुनो, ये तो थे सच्चे की, सच की बात, किसकी? सच वसीला बना नेकी का, नेकी वसीला बनी जन्नत का, फिर सच बोलता रहा तो सिद्दीक बन गया। क्या बन गया? सिद्दीक। ये नहीं वो सिद्दीक, वो तो सिद्दीक आज़म है, वो सहाबा में उन जैसा कोई नहीं, बाकी कहाँ। अब किसी को फिर पता है, आप हर चीज़ की वजाहत करनी पड़ती है, वक्त ही ऐसा आ गया, फिर मीडिया, फिर इस तरह कहीं वो सिद्दीक से भी और ही माना ले ले, तो सिद्दीक, सिद्दीक अकबर के मानने वाले भी बन जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन दर्जे हैं, इसमें दर्जे हैं। तो वो सहाबा में मुमताज़ हैं और सारी अंबिया के बाद मखलूक में मुमताज़ हैं। अब देखो फिर झूठ, झूठे का क्या हाल है? फरमाया इन्नल काज़िबा, इन्नल काज़िबा तो पता चला मज़दर है, तो इन्नल काज़िबा, बेशक झूठ, यहदी इलल फुजूर, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ? बोलो ऊंची आवाज़ से। नेकी, सच तो नेकी की तरफ ले जाता है और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और वो गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ? जरा गौर तो करो, जहन्नम की तरफ ले जाता है। व इन्ना रजुला ला यकज़िबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, फिर वो झूठ बोलता रहता है। तुम्हें पता ना, एक झूठ छुपाने के लिए भी बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, होता है सारी ज़िंदगी झूठ ही बोलता रहे। क्या? मसलन एक मिसाल दूँ, अगर आप भी ज़्यादा दें तो देखो, 16 साल का सी तो 19 साल का लिखवाया, किन्नी दा? 19 साल का शनाख्ती कार्ड से लिखवा लिया, ठीक है। अब्बा कोई और सी, कोई और लिखवा लिया, ठीक है। ऐसा होता है, ये आप हंसने वाली बातें नहीं, हकीकत की बातें कर रहा हूँ। बाप भी और लिखवा लिया है बाहर जाने के लिए, ठीक है, कुछ करने के लिए, बहुत कुछ होता है, जायदाद के लिए। फिर 16 साल का है, अब जा नहीं सकता, 18 साल का लिखवा लिया। अब जब कोई पूछे कि इतनी उम्र, 18 साल। एक झूठ है और फिर चलता रहेगा गुनाह,
बार बार वही 18 साल, अब 16 के तो फिर गवाह बनता है, फिर डबल गुना का फिर गवाही बन जाएगी। तो ये तो कुछ 18 ये था 16 का लिखाया 18 का, तो हो सकता है 25 साल का है तो लिखाया है 16 साल था। कितने साल था? ऐसा भी है। और ये कितना गुनाहगार है, एक नहीं कितने गुनाह करता है, पक्का है, छोड़े ही नहीं, पक्का लिखा हुआ है। क्या ऊपर लिखा हुआ है? ये झूठ, और झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है, और गुनाह जहन्नम की तरफ लेके जाता है, और ये झूठ बोलता रहता है। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु हत्ता के अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? बहुत झूठा लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है? बहुत झूठा। ये आखिरी हदीस से बात समात फरमाएं। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअलल्लाह तआला अशहादा बिसिद्क़िन, जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से शहादत मांगे। क्या मांगे? सच के साथ मांगे। किसके साथ? सिर्फ उत्तो नहीं, सिर्फ दिलों मांगे, सच्चा हो मांगने में। देखो जो कोरोना आया ही तो हाल की हर कोई चाहता ही मैंने मौत ना आए। क्या हो? कोरोना का शोर बड़ा था ना, और क्यों क्या चाहता था? मौत ना आए। फिर नसीहन तो उन्होंने पूछो जरा कहते ही मारी तेरी राह च मैनू शहादत नसीब हो किथे पे नहीं समझ आई। मैदान आए ना तो शहादत का मौका आए तो बंदा नल जाए तो कि दुआ करता है, इसका मतलब है वो सच्चा नहीं था। अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं उस हवाले से बात करता, लेकिन जो सच्चे होते हैं वो तो फिर नहीं जाते ना, वो कहते हैं हम तो तलब कर रहे थे, अब तो मौका आ गया है अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने का। समझ आई है? तो जो सच के साथ अल्लाह से शहादत मांगे, किसके साथ? मुझ समेत जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे हैं, हम ऊपर से मांगते हैं, शहादत अंदर से नहीं मांगते। तो शहादत का मौका आए तो देखो पहले मैं ही ना सुना है, ये हालत है। समझ आई है? इसलिए फरमाया मन सअलल्लाह अशहादा बिसिद्क़िन, सच के साथ जो अल्लाह से शहादत मांगे, उसे शहादत का मौका ना मिले, उसे शहादत का मौका ना मिले। लेकिन जब सच से मांगा था तो बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल शुहदा, अल्लाह शुहदा के मर्तबों में उसे पहुंचा देगा, उसे शुहदा के मर्तबे मिलेंगे। किसके? अभी तो नीयत अच्छी है, सच की, मौका नहीं मिला तो शुहदा के मर्तबे में पहुंच गया है, तो जब मौका मिल जाएगा तो फिर कितना करम हो जाएगा। फरमाया कि वो शुहदा के मर्तबे को पहुंच जाएगा। व इम्मात अला फिराशी, अगरचे वो अपने बिस्तर पर ही फौत हो जाए। अपने असल में हकीकत में शहीद भी वही है जिसका दिल ठीक है, जिसकी नीयत ठीक है, जिसकी सोच ठीक है। अगरचे बिस्तर के ऊपर भी फौत हुआ है, लेकिन चाहता था कि अल्लाह की बारगाह में कत्ल हो जाऊं, अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिला, नीयत ठीक थी, बिस्तर पे भी फौत हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं शुहदा के मर्तबे में उसे पहुंचाया जाएगा। सच की दौलत कितनी है, सच की। अभी नीयत पे बरकतें शुरू हो जाती हैं, नीयत पे करम शुरू हो जाती हैं, इसलिए सच ना छोड़ो। लेकिन आगे जो मैंने बता दिया फिर वो इल्म आता जाएगा, कहाँ सच बोलना है, कहाँ सच नहीं बोलना। ये नहीं है कि सच बोल के लड़ाई कराती थी, बोला तो सच ही था, लेकिन इसे पता नहीं था यहाँ सच नहीं बोलना, यहाँ झूठ बोल कर इन्हें आपस में मिलाना है। उसे पता होगा तो फिर वो करेगा ना। तो ये जो मैंने आपके सामने हदीस बाग रखी हैं, लेकिन मेरे सामने एक और हदीस बाग है जो हमारे बैع के हवाले से चलता है सिलसिला, ख़रीदो फरोख्त के हवाले से। और इधर आपको पता है कि दीन सीखते ही नहीं है और ताजिर बन जाते हैं, फिर ताजिर कम होते हैं, ताजिर कम होते हैं, ठीक है, इसलिए गम भी कम होते हैं, गम भी कम होते हैं, फिर वो लूटते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल बैआनी, खरीदो फरोख्त करना, बयान दो बै बिल खयार, जब तक वो जुदा ना हो उसे खयार है, ये हदीस बाग है। और फरमाया अगर वो दोनों सच बोलें, अगर दोनों सदका, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी, दोनों क्या बोलें? बोलो ऊँची आवाज़ से, बेचने वाला भी सच्चा है तो ख़रीदने वाला भी सच्चा है, और वो जुदा होन, फिर वो सौदा करके जुदा होन तो अल्लाह पाक उन्होंने दे सौदे अंदर बरकत रख देगा। क्या करेगा? बै भी सच बोले, ख़रीदने वाला भी सच बोले, उन्होंने दे सौदे अंदर भी बरकत आ जाएगी, उनके
ذرا بولنا ان کے سودے کے اندر. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر وہ چھپا لیں، دونوں سچ نہ بولیں، چھپائیں اور جھوٹ بولیں، کیا کریں؟ جھوٹ بولیں، تو مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا ان دونوں کی بیع کی برکت چلی جائے گی اور مٹا دی جائے گی. بیع تو ہو جائے گی لیکن برکت نہیں رہے گی. کیا؟ تو اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سودے کی برکت چلی جاتی ہے. کیا چلی جاتی ہے؟ بولو ذرا. آپ کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ کتنے جاندہ ہے. کہا تو سچ بول کے پیسہ لے آ جائے یا جھوٹ بول کے لے آ جائے. اگر جھوٹ بول کے لیا پھر سمجھ آنی ہی نہیں. تو جس نے سچ بول کے لیا اسے سمجھ آتی ہے. وہ کہتا ختم ہی نہیں ہوتے. کہتا ختم کس نہ ہو، تم نے پیسے کو بعد میں دیکھا ہے، خالق کائنات کو پہلے دیکھا ہے، اس لیے اس میں برکت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کہنے کہ میں تھے وہ خریدنے والا کہے گا وہ پیچھے سبزی جڑی ہے 50 روپے کلو دے رہا سی، تو وہ کہنا میں آپ ہی 50 روپے لئیے. میں آپ جھوٹ وہ بھی بول رہا ہے، جھوٹ وہ بھی بول رہا ہے. نہ اس نے 50 میں لی، نہ پیچھے 50 کی بیکی جا رہی ہے. جھوٹ بول کے چاہتا ہے کم کر دے، وہ جھوٹ بول کے بیچنا چاہتا ہے. تو بتاؤ برکت کہاں ہوگی؟ بچوں میں برکت آئے گی؟ کیا ہوگا؟ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ایک 10 روپے کے لیے خدا کو ناراض کر کے اپنا دل کالا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی قسمیں دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اگلا کام ہے، یہ اگلا. تو آپ کو جھوٹ اور سچ کی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے. تو پتہ بھیڑیے دا واقعہ پتہ نہیں، وہ چرواہے دا بھی جڑا کہنے بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا. کیا گیا؟ جھوٹ بول رہا ہی. تو جو لوگ آئے دیکھا اگر بھیڑیے کوئی نہیں، تو صرف جس نہ تسی بھی کر دیو نا اللہ پاک ہدایت دے، ٹھیک ہے، مذاق سے تو بات حقیقت بھی ہو جاتی ہے. پھر بندے کو سمجھ آتی ہے، پھر فائدہ کی، پھر روتا ہے. ایک دفعہ کیا بھیڑیا آ گیا، وہ آئے تو کوئی بھیڑیا نے اپنی بھیڑیا بنے تھا جھوٹا مذاق کے لیے. دوسری دفعہ پھر بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، لوگ پھر آئے، دیکھو کوئی بھی بھیڑیا نہیں. اب انہیں پتہ چل گیا یہ جھوٹا ہے. ایک جھوٹ بولا، پھر دوسرا جھوٹ بولا، پھر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا. حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بار بار جھوٹ بولنے والا. اب پھر ہمارے ہاں نہیں مذاقاً جھوٹ بولتے، عام بولتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے ہیں جن کی تربیت کوئی نہیں، وہ بس اسے مذاقاً جھوٹ بولیں گے، اور یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب وہ مذاقاً کرتا تھا نا، جب حقیقت میں بھیڑیا آئی گیا، بھیڑیا اسے پھر شور ڈالا، بھیڑیا بھیڑیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے سمجھا جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا تھا. اب بھی یہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ حقیقت تھی. بھیڑیا بکریاں کھا گیا اور وہ پچھتا گیا. کیا؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں جھوٹا بولا؟ میں جھوٹا ہی ہو گیا. اور لوگوں نے پھر اعتبار، اس لیے جھوٹے کا پھر اعتبار بھی نہیں رہتا. جھوٹے کا، اور جھوٹا ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے آج کے بعد ایسا نہ کیا کرو، سچ بولا کرو. لیٹ ہو گئے ہو آ کے کہو کہ یہ وجہ بنی، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. کھانے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، سائیکل کی وجہ سے، ویسے یا ڈرامی ہوئی ہے، سچ بولو. ویسے دل نہیں کرتا تھا، لیٹ آئے، رب راضی ہو جائے گا. اور پھر جو استاد ہیں نا وہ بھی نرم ہو جائیں گے، انہیں بھی رب بھی نرم کر دیتا ہے، وہ بھی معاف کر دیتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. نماز پڑھی ہے، بولو، نہیں تو آ کے ادا کرو. جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ. موبائل پہ اماں جی کہیں، اماں جی نہ، رب ناراض ہوتا ہے. آپ بھی گناہ گار ہوگی، ڈبل ہوگی، مجھے بھی سکھا رہی ہیں، پھر ڈبل ہو جائیں گی. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. آپ سچ بولیں گی، رب آپ پہ بھی راضی ہوگا، ہم پہ بھی راضی ہوگا. اس سچ کی برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ اور جھوٹ. اب میرے پاس وقت نہیں کہ مزید اس کے اوپر، میرا ذہن تو تھا لیکن وقت پورا ہو چکا ہے، تو زیادہ امتحان بھی نہیں لینا، زیادہ امتحان بھی نہیں لینا، اور زیادہ آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا. بس اتنا ہے کہ جہاں سچ وہاں سچ، وہاں سچ، اور جھوٹ سے بچ. اور جہاں جھوٹ وہاں جھوٹ، وہاں سچ سے بچ. اس کے لیے علم معیار ہے، اور علماء راہبر اور رہنما ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے وہ دولت مل جائے گی کہ جہاں بھی بیٹھو گے اللہ کی رحمت اور برکت آ جائے گی. خالق کائنات سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.